आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति को विरक्ति आ गई संसार में, और वो विरक्ति को प्राप्त होकर के इतना ज्यादा संसार मोह से दूर हो गया, उसने पृथ्वी लोक का ही त्याग कर दिया। लोग घर छोड़ते हैं, पत्नी बच्चे परिवार छोड़ते हैं, कोई पृथ्वी ही छोड़ दे विरक्ति के कारण। विरक्ति के कारण पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। शिवलोक कौन सा है? कैलाश। विष्णु लोक वैसे तो वैकुंठ है, पर प्रारंभ हो जाता है मुक्तिनाथ से या बद्रीनाथ से। वैसे लोकों में जाके रहने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मेरी पृथ्वी छुड़वाइए, मुझे इसमें नहीं रहना। तब एक बार वो पृथ्वी लोक से निकल करके पितृलोक पहुंचा, और पितृलोक में जब पितरों का दर्शन उसने किया, उन पितरों में कई पितृ जो थे वो अपने पद से च्युत होकर के बड़ी यातनाएं भोग रहे थे। तो उसने जाकर के उन पितरों से कहा, आप लोग इतनी वेदना में हैं क्यों? तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पुण्य इतना किया नहीं, उम्मीद थी कि हमारे वंश के बालक उस पुण्य को करेंगे, पर वे लोग भी केवल काम क्रोध और व्यसनों में पड़ गए। वे लोग भी ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो फिर हमको भी यातना भोगनी पड़ रही है। ये नहीं है कि हम ही यातना भोग रहे हैं, हमारे वंश के उन बालकों को भी यातना भोगनी पड़ेगी। हमें उचित समय पर याद करके हमारे पुण्यों को पूर्ण ना करने के लिए उनको भी भोगना पड़ेगा, तो हम लोग बड़ी यातना में हैं। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो सब चीज छोड़ छाड़ करके बिल्कुल घूम रहा हूं विरक्त होकर के, मेरे भी पूर्वज यहीं पितृलोक में ही होंगे, वो भी दुखी हो रहे होंगे। तब उसने अपने पितरों को जब देखा तो उनको दुखी देख करके उसने कहा कि भगवान, मेरे वापस जाने से और पुण्य करने से आप निवृत्त हो जाओगे इस कष्ट से? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो उस तुरंत वापस आया और पृथ्वी लोक को पुनः स्वीकार करके उसने विवाह आदि किया, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, एक सत्पुत्र को जन्म दिया। स्वयं भी पितरों की मुक्ति के लिए और पुण्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्म शास्त्रों में बताए वो किए, अपने बच्चों को भी सिखाया। मृत्यु के बाद उसने पितृलोक में जाकर के अपने पितरों को जब देखा तो वे वहां नहीं थे, वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए थे। और उसने वही याचना अपने संतानों से भी की कि वे भी उचित समय पर मेरे लिए ये पुण्य कर्म करते रहे। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णित जो पुण्य दिवस हैं और उन पुण्य दिवस पर करने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो करने चाहिए। तो सौभाग्य से हम लोग आज यहां हैं जो इन समस्त लौकिक धर्मों से जिनमें हम पड़े हैं, इनसे जो इतर हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, संसार के अर्थों को जो भली भांति जानते हैं, सब पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं कथाओं में, उसे बताइए जिसे नहीं पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन के एक एक भाव। हम ही लोग कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर इस बात को हम मानते क्यों नहीं है कि उन्हें सब पता है? तो फिर बताने की आवश्यकता क्यों? कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे होते, वो केवल अपनी संशय बता रहे होते हैं ठाकुर जी को। वो वाला काम करवा देना, माता जी बहुत बीमार रहती है उनको ठीक कर देना, बच्चे ऐसे नहीं मानते उनको कर देना, और वहां गार्ड पकड़ खींचते, चलो 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 चलो, एक बात और रह गई है, बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह करा देना। क्यों बताना है ठाकुर जी को? ठाकुर जी सब जानते हैं। भैया, बालक सबसे सुंदर अवस्था उसकी कौन सी होती है? जब तक वो अपनी इच्छा मां से नहीं कहता, मां जैसा करे उसमें स्वीकार, तब तक वो बालक सबसे सुंदर लगता है। छोटे से बालक को देखो, वो बालक इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा का स्पर्श करो, उसके गालों का स्पर्श करो, उसकी बातें सुनो, उसके स्वभाव को देखो, उसकी निद्रा अवस्था देखो, उसकी ऊधम देखो, चलना फिरना देखो, सब आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं से परे है। वो अपनी मातृ इच्छा में रहता है, वो किसी के पराधीन है। बालक फिर कोमल रूप से निष्ठुर होता चला जाता, फिर उसके अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, सब उसके अंदर आ जाती है। कब से? जब से वह स्वयं की इच्छा प्रकट करता है। भैया, छोटे बालक रहिए ठाकुर जी के लिए, आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, नाथ वो मुझे दीजिएगा।
जिससे मेरा हित हो नाथ वो कीजिएगा। और सब जानकर के वो देते हैं जो हमारी उम्मीद से भी परे है, जो हमारे कर्म से भी प्राप्त नहीं होने वाला, पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होने वाला, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वह भी हमें जो दे दे उसको उदार कहते हैं। पर हम लोग ठाकुर जी की उदारता पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कैसे? उन्हें जाकर के बता करके हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो वैसा चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं हमको उदार कहते हैं सब लोग, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें यही मिले तो ठीक है, ये ले जाओ। और फिर पछताते हैं हम बाद में। जिस वस्तु को हमने ठाकुर जी से बड़ी याचनाएं मिन्नतें करके मांगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अनेक व्रत अनुष्ठान करके, खूब भाग दौड़ करके, हाथों पर कपूर जला जला करके, नंगे पांव चल चल करके, पैरों में छाले कर करके हमने देवताओं से या भगवान से जिस किसी भी संसारी वस्तु की याचना की है, वो वस्तु मिल तो जाएगी पर वो बहुत सुख नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से प्राप्त की है। ठाकुर जी के भरोसे रहो, आप जो देना चाहो नाथ दे दो, हमें सब स्वीकार है। आप चाहो तो योग्य पत्नी दीजिए, आप चाहो तो योग्य पत्नी मत दीजिए। तुकाराम जी का नाम सुना? बहुत ध्यान से सुनना। श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी जो थी वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, बहुत चिल्लाती थी। अच्छा, उनका पूरा चरित्र पढ़ने में आता है कि उनके भी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। श्री तुकाराम जी महाराज की एक पत्नी और पुत्र अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब तुकाराम जी की एक और कन्या के साथ में फिर दूसरा विवाह हुआ। और जब दूसरा विवाह जिस कन्या से हुआ वो बड़ी तेज थी, वो उनको भजन करने में विक्षेप डालना, उसको सत्संग भजन सेवा इन सब में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। वो पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी अपने गांव के बाहर एक पहाड़ सा था, उसके ऊपर बैठ के भजन करते थे पूरे दिन, और शाम को जाते थे। गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं किया, अपने भैया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है इस जन्म में वो तो भोगना ही है। ध्यान से सुनिएगा। कई भाई लोग वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं अपनी पत्नी को सुनाएंगे जाके। तो बेचारे घर बार छोड़ के नहीं चले गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करते थे, शाम को घर आते थे। और शाम को जैसे ही घर आते पत्नी उनको इतना सुनाती, पूरे दिन बाहर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो तुम्हारी बड़ी कृपा। क्यों? जिस संसार में व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि फिर छोड़ ही नहीं पाता उस संसार को, उस घर को, उस परिवार को। तुम्हारे आने के कारण मेरा घर छूट गया, तुम्हारे आने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा संसार अपने आप छूट रहा है। तुम ऐसे ही गुस्सा किया करो रोज, तुम्हारे कारण मेरे चित्त में जो आसक्ति है संसार के प्रति वो निकलती। बोलते नहीं थे, मन ही मन सोचते थे, बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते थे। तो गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे, वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो, और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया। अब तो देख दिया, इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या,
जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलकर भजन करना। और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है। भाई तुकाराम, मैं तुकाराम कैसे बना? आज छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी का प्रवचन सुनने आते थे। सोचिए, अगर आसपास के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी होते थे तो उनको पता चल जाता कि तुकाराम जी यहीं हैं, तो जाते थे, जाकर के उनका कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते थे। बोले आज इतने हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं और कहां तक कहें पंढरपुर में तुकाराम जी का नाम लेने मात्र से श्री पंडरीनाथ भगवान चलित जैसे हो जाते हैं। ये तुकाराम निर्माण किससे हुआ? जीवन में एक विपरीत पत्नी होने की वजह से। भैया देखो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता अनुकूलता रहेगी तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा ना। प्रतिकूलता बहुत कुछ सिखाती है, अनुकूलता सिखाती नहीं है। अनुकूलता आपको सुख देती है, लेकिन आपका निर्माण तो प्रतिकूल अवस्था ही करती है। इसलिए प्रतिकूलताओं का सम्मान किया कीजिए। प्रतिकूलताओं को आ जाएं जीवन में तो थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। वो कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अच्छा मानव बनाने के लिए आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिकूलता जीवन में ना आवे, और उसी के लिए मंदिरों में मैं जाकर के देखता हूं हनुमान जी के आगे इतने नारियल बंधे होते हैं, इतने सारे कपड़े बंधे होते हैं, इतने सारे धागे बंधे होते हैं। उन सब के पीछे क्या है? व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं से भागने के लिए ही तो वो सब चीज बांध रखी है। ठाकुर जी बड़े उदार हैं। एक बार बस जाकर के कह दो, अब नाथ मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जीवन में जो आएगा सब आपका प्रसाद है, आप जैसे चाहो मेरे जीवन को अब आप संभालिए। उस दिन के बाद अगले ही क्षण से आप देखना कितना आनंद लगेगा आपको। अरे महाराज चलते चलते मोच भी आ जाएगी ना, तो वाह राम जी अच्छा मोच दे रहे हो, शायद इस मोच से कुछ भला करना होगा इसलिए दे रहे हो। हर स्थिति आपको अच्छी लगने लगेगी, आनंद लगने लगेगी। भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को इस भाव का तो स्वीकारीकरण करना चाहिए। जीवन में जैसी जो स्थिति आ जाए सब ठाकुर जी की कृपा है। तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप बताइए मत जाकर के उनको सब पता है। आप तो बस जाके प्रणाम करो नाथ, सब जानते हैं आप। और ये भी मत कहो सब जानते हैं आप, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके कहो ठाकुर जी संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठाकुर जी तुरंत समझ जाएंगे अबई अबई गिरता हुआ आया है, चोट लगी है, इतना सब कुछ सह करके आया, लेकिन मेरे आगे आके क्या कह रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ठाकुर जी के अंदर और दया आ जाती है आपकी। ठाकुर जी फिर बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल देते हैं। बोले देखो इतना दुखी है फिर भी कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी के सामने जाकर के उसका प्रेमी, जैसे मां वो बुखार में थी, लेकिन पता चला कि बेटा लखनऊ गया है, कोई बहुत बड़े कार्य को संपादित करने गया है, तो घर में सबको बोल देती उसको मत बताना मैं बुखार में हूं, उसको मत बताना मुझे ये पीड़ा है, उसको नहीं बताना, वो बेचारा वहां गया चिंता करेगा। माँ बोल भी नहीं पा रही, लेकिन देखती है बेटे का फोन आया तो उठा, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छा आनंद में, ये खाया ये पिया ये सब किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है, वो बताना नहीं चाहती अपने पुत्र को कि मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा में हूं, वो चिंता करेगा। हमको ये बात कभी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लगती कि हम अपना कष्ट बताएंगे तो उनको चिंता हो जाएगी? क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना नाथ, हम बहुत प्रसन्न हैं, खूब आनंद में। अरे हम तो कहते हैं ठाकुर जी के आगे जाके 2-4 बार उछल लिया करो, थोड़ा नाच के दिखाया करो, देखो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है, मैं बहुत खुश हूं नाथ। ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, देखो कितने कष्ट में हैं लेकिन नाच रहा है मेरे आगे। सूरदास जी नेत्र नहीं है, लेकिन हर दिन हंसते हुए जाते हैं और ठाकुर जी के आगे जाकर के बड़े नाच करके, नाथ मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं संसार में। तो ठाकुर जी स्वयं तो कभी कभी नहीं बोलते थे, पर किसी के द्वारा अपने मन की बात ठाकुर जी सूरदास जी से बुलवाते, उत्तर देखूं क्या बोलेगा। तो किसी ने जाके बोल दिया, सूरदास जी तुम्हारे नेत्र नहीं, भगवान ने तुमको नेत्र नहीं दिए, फिर भी तुम ठाकुर जी के आगे आकर के कहते हो तुम बहुत प्रसन्न हो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, ठाकुर जी ने मुझे नेत्र ना देकर के बहुत बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? बोले भैया अगर सामने गड्ढा आ जाए तो नेत्र वाले की जिम्मेवारी बन जाती कि गड्ढा देख के संभल के चले, पर मेरे तो नेत्र ही नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मुझ पे नहीं ठाकुर जी ने ले रखी है कि तो मैं बचाऊंगा। आप अगर कोई अपराध करते हैं
तो आप पर ठाकुर जी उंगली उठा सकते हैं। तेरे पास हाथ थे, पैर थे, आंख थी, बुद्धि थी, सब कुछ था, फिर भी तूने अपराध किया। अरे भाई, कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कहते मुझ पर तो ये था ही नहीं, मेरे पास तो ये सामग्री नहीं थी, इसलिए मुझसे हो गया, तब ठाकुर जी मान लेते, हाँ भाई तेरे पास तो था ही नहीं, तुझसे हो गया, तो उसमें क्या कहें। उसकी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी धारण करते हैं। तो वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा आदियों को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपनी वाणी पर, अपनी लीला पर, अपने रूप पर, कभी मोहिनी बन करके, कभी गिरिराज धारण करके, कभी रावण वध करके, जो अपनी लीला आदि पर भी बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जो मोहित कर लेते हैं, जिनकी कृपा से ये मायावी संसार हमें बड़ा वास्तविक लगने लगता है, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, जिनसे इस पूरे संसार की रचना, जिनके कृपा से इस संसार में हम सबकी गतिविधि आदि सब निश्चित होती है, उन परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं। तो एक बार बद्रीनाथ में कथा थी पूज्य पिताजी महाराज की। तो पूज्य पिताजी महाराज कथा में बोले कि भाई बद्रीनाथ में गंगा जी में स्नान का विधान नहीं है। पिताजी ने कहा यहां तो दर्शन मात्र से गंगा जी के स्नान का फल मिल जाता है। तो दो बूढ़ी माता जी कथा सुनी, उन्होंने सोचा दर्शन मात्र से स्नान का फल मिलता है तो स्नान से क्या मिलता होगा। वो इस भावना से बेचारी दोनों बूढ़ी माता चली गई। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, बद्रीनाथ में गंगा जी का गोता, मां तो उंगली डाल दो तो उंगली गायब सी हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है, खून जम जाता है, इतना ठंडा। दोनों माताओं ने गोते लगाए, फिर तो जो हुआ वो आप अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। सीधे बद्री विशाल भगवान ही दिखे गए उनको, उनका शरीर भी नहीं मिला। वहां तो गंगा जी को ठहरती हैं, वहां तो गंगा जी का, अगर आप बद्रीनाथ में रात में सुनेंगे तो 1-2 बजे आप किलोमीटरों दूर होटल में भी रुके होंगे तो गंगा जी की आवाज आती है। इतनी तीव्र गति से, बेग से गंगा जी बहती हैं। तो इसलिए कथाओं में, तीर्थों में कई बार व्यासों को बड़ी सावधानी से बातें बोलनी पड़ती हैं, ताकि श्रोता कहीं जाके आधी बात सुन करके कुछ ना कर ले। इसलिए वन्य प्रदेश है, थोड़ा ध्यान से जाना, एकांत में जाओ भी तो। धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम, बहुत ध्यान से सुनना। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें इस भाव में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करना, ये भागवत का विषय है। ठाकुर जी की प्राप्ति होना, वैकुंठ की प्राप्ति होना, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होना, वो बहुत बाद का विषय है। पर प्रारंभिक विषय यह है हमारे जीवन में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म किसको कहते हैं? जहां व्यक्ति देह से उठ करके देह के अंदर विराजमान आत्मा की चिंता करने लग जाए और उसके निवारण का साधन करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अभी आपको देह की चिंता है, इसलिए आप देह से क्रियाएं करते हैं। परिक्रमा करना ये दैहिक कर्म है, कंठी माला गले में पहनना ये भी दैहिक कर्म है, तिलक स्वरूप धारण करना ये भी एक देह के निवारण की क्रिया है, दंडवत प्रणाम करना या दंडवती परिक्रमा करना ये सब देह की क्रियाएं हैं। आप इनसे देह को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। पर जब देह शांत हो जाए और आत्मा गतिशील बनाने की क्रिया हम करने लगे, आत्मा की निवृत्ति की क्रिया हम करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अब जैसे कथा सुनना, यह दैहिक कर्म नहीं है। आप देह से बैठे हो कथा में, लेकिन जो भी वक्ता सुना रहा है उसको अनुशीलन उसका कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। यह परम धर्म है। एकांत में जाकर के आप मानसी चिंतन कर रहे हो, एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके अपने चित्त में विराजमान निकुंज में श्री ठाकुर जी के मधुर रस का चिंतन कर रहे हो, यह दैहिक कर्म नहीं है, यह मानसिक कर्म है। तो मानसिक कर्म जहां आत्मा की निवृत्ति की क्रियाएं की जाती है उसको परम धर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? परम धर्म।
तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे 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 परम धर्म का मार्गी हो जाता है। वो ज्यादातर एकांत में रहना शुरू कर देता है, वो ज्यादातर अपनी आत्मा को समझाना प्रारंभ कर देता है, वो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं ना करके आत्मा को गतिशील भगवत प्राप्ति में कराने की कामनाएं करने लगता है। उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही परम धर्म की एक सुंदर विवेचना की गई है। क्या? सबई पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो मीराबाई करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो सूरदास करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो महादेव करते हैं, ठाकुर जी की। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम, जो ब्रज की गोपियां करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो करमेती बाई, सक्कू बाई, जनाबाई करती हैं ठाकुर जी के लिए। समझ में आई बात? भगवान को भगवान मान करके आराधन करना यह धर्म है, पर भगवान को कोई अपना संबंधी मान करके उनकी आराधना करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव करके उनकी आराधना करना यह परम धर्म है। हमारे व्रज के एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ऊंची बात बताने जा रहे हैं। हमारे व्रज के एक महात्मा थे। कुछ ब्रजवासियों ने जाकर के उन महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, कहो भैया कैसे आए? बोले, बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले, बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले, यूं बताओ, जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी, या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी? तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है? बोले, खुजली को रोग है। कहा है? ऊंची बात है, ध्यान से सुनना। कई बार संत जन, महात्मा जन क्या बोल जाते हैं, हम उनकी बात की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। बोले, भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, कहा है जे खुजली को रोग है। तो सब ब्रजवासी जन बोलने लगे, बोले बाबा हम तुमसे बात पूछ भी आए हैं कच्छू, आप हमसे मजाक कर रहे हो। बाबा बोले, मैं मजाक ना कर रहा हूं, मैं बहुत धैर्य चित्त से बोल रहा हूं और ये वास्तविकता में बोल रहा हूं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का है, बोले खुजली को रोग है। बोले ऐसे कैसे? बोले भैया ये खुजली को रोग कैसे होवे? बोले जाकू है जाए वाकू पूरे दिन खुजावे में ही सुख मिले, पूरे दिन खुजाते ही रहेगो। प्रेम लक्षणा भक्ति को मतलब कहा है? बोले पूरे दिन केवल और केवल और कुछ भाएगा ही नहीं। कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है। यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। पूरे दिन गोपियां केवल कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, उन पर कोई काम नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर स्थिति में केवल कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। दूसरी बात, ये खुजली को रोग कैसो है? बोले भैया जाको खुजली को रोग है जाना, बात दूरी बनाए के रखी हो। क्यों? अगर छुप गए तो तुमको भी है जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? ये प्रवचन से नहीं आएगी, ये सुनावे से नहीं आवेगी, ये सुनवे से नहीं आवेगी। तो बोले जाकू प्रेम लक्षण रोग लगो हो, वाके संस्पर्श से आवेगी, वाके संपर्क से आवेगी। ये इतनी आसान नहीं है। महापुरुष क्या शब्द बोलते हैं और कैसे उसका संकेत कर देते हैं। अब कितने बड़े प्रश्न को, कितने गंभीर प्रश्न को कितने आसानी से समझा दिया। जाकू प्रेम रोग लगो होगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति लगी होगी, वाके संपर्क में जावे से प्रेम आवेगो। तो फिर ब्रजवासी, उनके तो नेत्र सजल हो गए, अरे बाबा आपने कैसी अच्छी बात कही। तब दूसरा ब्रजवासी बोलो, लेकिन बाबा कृष्ण प्रेम कोई महापुरुष को लगो है, ये हमको कैसे पता चले? इस भयावह कलयुग में जहां पाखंड का इतना पारावार हो चुका है, लोग बाग केवल अपने प्रचार के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति का दिखावा कर देते हैं। हम कैसे पहचाने कि प्रेम लक्षणा भक्ति कोई में है कि नहीं? तब महाराज जी ने बताई, बोले देखो प्रेम लक्षणा भक्ति या तो अलग ही दिख जाएगी, और अगर फिर भी लगे कि भाई कहीं पाखंड तो नहीं है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित, भक्तमाल में वर्णित, रामचरितमानस में वर्णित जो प्रेम लक्षण भक्त, उनके जो चरित्र हैं
उन चरित्रों का श्रवण करके और नेत्र बंद करके उन भक्तों का चिंतन करके उनके स्पर्श करने का प्रयास मन में करो। जैसे मीराबाई, अब भक्तिमती मीराबाई है, अब आजकल मीराबाई तो है नहीं, तो मीराबाई का चरित्र सुनो और चरित्र सुन के नेत्र बंद करके अपने हृदय में ही मीराबाई को प्रकट कर लो और प्रकट करके उनके चरण छूने का, उनके संस्पर्श में रहने का, उनके संपर्क में रहने का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। तो भले ही प्रकट रूप में तुमको प्रेमी भक्त नहीं मिल रहे हो, पर अप्रकट भाव से जो पूर्व प्रेमी भक्त हैं उनके कथा चरित्र सुनकर के तुम उनका स्पर्श करके प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? प्रकट रूप में नहीं मिल रहे हो तो अप्रकट रूप से जो पूर्व के प्रेम लक्षण भक्ति वाले भक्त हैं उनका स्मरण करके उनका स्पर्श कर लो। अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने हजार लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि प्रकट रूप में ऐसे संत मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले तो जो पूर्व के ऐसे संत हैं उनके चरित्र सुनना प्रारंभ करो। यही बात उन संत ने समझाई। बोले भैया अगर प्रेम लक्षणा भक्ति वाला कोई भक्त या संत मिल जाए तो उसके संस्पर्श में चले जाओ, उसके संस्पर्श में रहने लगो, लेकिन नहीं मिल रहा हो तो पूर्व के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र सुनो, उनके पद गाओ, उनका चिंतन करो, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो कहां से रहा है? वहीं से तो हो रहा है। सूरदास जी के चरित्र गाओ, मीराबाई के पद गाओ, तुलसीदास जी के पद गाओ, इन्हीं की कृपा से ही प्रेम आने लग जाएगा चित्त में, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। प्रेम, और प्रेम कहते किसको है? सब जानते हैं प्रेम किसको कहते हैं। 24 घंटा में से 1.5 घंटा आप ठाकुर जी के लिए निकालते हो, वो धर्म है। पर 24 घंटा में से 1.5 घंटा केवल संसार को देते हो, बाकी सब ठाकुर जी को देते हो, ये प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे पर इतना नूर क्यों होता है? ये संत जन कौन सी क्रीम लगाते हैं अपने मुंह पे? ये संत जन, वैष्णव जन और भगवत प्रेम कराने वाले सब भक्त जन, इनके मुखमंडल में इतना आकर्षण क्यों होता है? हम आकर्षित क्यों होते चले जाते हैं? देखो एक बात सुनिए, किसी के मुखमंडल को देख करके अगर उसका चिंतन बन रहा है तो वो भक्त नहीं है, पर किसी के रूप मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी का चिंतन बन रहा है तो समझो वो भक्त है। आपके चित्त में हमारे पूज्य श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी को आप देखो, उनका रूप देख करके जब आप उनसे दूर चले जाओगे तो राम जी की याद आएगी, राघव जी की याद आएगी, गौ माता की याद आएगी। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को देखो, उनको देख करके श्री कुंज बिहारी लाल स्मृति में आते हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको देख के राधा वल्लभ जी की याद आती है, वृंदावन का स्मरण होता है, रज का स्मरण होता है, यमुना जी का स्मरण होता है। हमारे वृंदावन के अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको देख करके ठाकुर जी की याद आती है, वो भक्त हैं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि इतने हजारों लोग मीराबाई को देखने के लिए आते थे। जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो मीराबाई के महल, जिस महल में वो रहती थी, उस महल के नीचे संतों की भीड़ लगी रहती थी। मेवाड़ में कभी संत जन आते ही नहीं थे, लेकिन मीराबाई के आने के बाद इतने संतों की भीड़ लग गई। तो भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो एक बार रूप बदल करके उन संतों के बीच में गए और पूछने लगे, मीरा को देख करके क्या लगता है? बहुत सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा है, इतनी आकर्षक लगती है, इसके नेत्र मृग जैसे हैं, इसकी नासिका ऐसी है, इसके घुंघराले केश हैं, इसके कान ऐसे हैं, मतलब रूप का वर्णन करने लगे। तो पास पास बैठे हुए संत जन कह रहे, राम 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 राम, छी छी छी, अरे क्या बोलते हो भाई, क्या बोल रहे हो? तो बोले मीराबाई, वही तो कह रहा हूं, हम उसके नेत्र ही तो देखने आते हैं, उसकी अलकावली तो देखने आते हैं, उसकी नाकी तो देखने आते हैं, उसके रूप का गौरवर्ण ही तो देखने आते हैं। तो बाकी सब संत जन गुस्सा हो गए, तू कैसी बात करता है? मीराबाई का रूप देख करके हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आते, तो क्यों आए हो तुम लोग? बोले अरे
बद्रीनाथ जा करके, रामेश्वरम जा करके, जगन्नाथपुरी जा करके, द्वारिकापुरी जा करके, तीर्थों में नंगे पैर भ्रमण करके भी कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते जितने मीराबाई के रूप को देख के लगने लगते हैं। उनका एक झलक पाते ही कृष्ण और प्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हम तो इसलिए मीरा को देखने आते हैं। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव भागवत की कृपा से होता है। अगर आप भक्त चरित्र ही सुनते रहोगे और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय नहीं लोगे तो भी कहीं ना कहीं प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी परंपरा इतनी कठिन है, इतनी गौड़ है कि उसमें प्रवेश करना व्रज में भी बहुत मुश्किल है। स्वामी श्री जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, अभी हम वहीं से कथा करके आए, जटेरी धाम, वो स्वामी जी की परंपरा का ही स्थान है। उनकी प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। वे स्वामी जी की परंपरा भी आज्ञा करती है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भक्त मुख भगवत वाणी, प्रथम सुने भागवत। वहां पर भी आज्ञा दी गई है कि पहले भागवत सुनो। भागवत के बिना अगर आप रस में प्रवेश करना चाहेंगे, प्रेम में प्रवेश करना चाहेंगे, आपसे अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी सामने आ भी गए तो भी अपराध बन जाएगा, और वो ऐसा अपराध बनेगा कि उस अपराध के कारण ठाकुर जी जन्मों तक नहीं मिलेंगे। इसलिए भागवत के आश्रय से प्रवेश करो। जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? इधर देखो, यहां देखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, किसी की अच्छाइयों को देख करके आप विचलित होते हो, वो इतना अच्छा क्यों है, वो इतना बढ़िया क्यों है, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। मैंने कई बार कथाओं में इस बात को कहा है। ठाकुर जी कामी को मिले हैं, क्रोधी को मिले हैं, लोभी को मिले हैं, मोही को मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं मिलते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है। और उस व्यक्ति को लोग कह देते हैं कि तो बढ़िया ही, तो कोई बात नहीं भाई, ना ईर्ष्यालु ही तो है ना। आपको दिख नहीं रहा है। अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मतलब ये दोष है तो सारे दोष है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर वह बीमारी है तो इसका मतलब है सर्वांगीण इंद्रियां आपकी नष्ट हो चुकी हैं। कई बीमारियां ऐसी, उससे रक्त भी खराब हो गया है, उससे लिवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई, हार्ट भी खराब हो गया है, बुद्धि भी खराब हो गई है, सब खराब हो जाता है एक बीमारी के आने से। ठीक वैसे ही ईर्ष्यालुता एक ऐसी बीमारी है, यदि आपके चित्त में है तो इसका मतलब आप बाकी के सारे दोषों को आमंत्रित कर रहे हो। ईर्ष्या क्या करता है पता है? हमारे चित्त में दोषों के लिए जगह नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। हमारे चित्त में जगह नहीं है ईर्ष्या दोषों के लिए। काम क्रोध लोभ मोह आना तो चाहते हैं पर उनको जगह नहीं मिलती। तब वे क्या करते हैं? एक ऐसे चिकित्सक को भेजते हैं जो भीतर जाके जगह बनाए, वो उसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारे अंदर जैसे ही आती है तो वो जगह बनाने लगता है, और इतनी जगह बना लेता है, इतनी जगह बना लेता है कि वो फिर आमंत्रित करता, आ जाओ सबरे। तो काम क्रोध लोभ मोह द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता सब एक साथ आके चित्त में बैठ जाते हैं। ईर्ष्या को ही नहीं आने दिया तो इसका मतलब स्थान ही नहीं बन पाया, और स्थान नहीं बन पाएगा तो बाकी के दोष आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हर दूसरे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं से पूछिए, और अभी मत पूछिए, बाद में पूछना कथा के बाद। ईर्ष्या है किसी से? है तो सही, सबको है। और वही ईर्ष्या दोषों को जन्म देती है। भगवान से प्रार्थना करना कभी ईर्ष्या चित्त में ना आवे। काम क्रोध लोभ मोह यदि चित्त में आ भी गए तो इनकी चिकित्सा हो जाएगी, पर ईर्ष्या आ गई तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, वो तो फिर आपका नाश करवा के ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे ऐसे स्वभाव को हम लाएं क्यों जो भगवत मिलन में बाधा बने? किसी की उपलब्धियां देख करके, किसी के धन को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की प्रसन्नता देख करके आप ईर्ष्या में चले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो।
अरे ठाकुर जी से याचना करो, हमको भोंदू बना दो, भोंदू, बिल्कुल भोंदू बना दो, सीधा बना दो हमको, हम बहुत बहुत चतुर हो गए नाथ, हमारे अंदर बहुत विकार हो गए, हमको सीधा कर दीजिए। ये क्यों नहीं मांगते हम ठाकुर जी से? बंधुओं, ज्ञानियों को ठाकुर जी मिलते हैं, विरक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, भक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, पर एक बात यह भी लिख लो, भोंदू को ठाकुर जी मिलते हैं। आपने उससे जाके कह दिया, बोले सूरज नहीं है, बोले तो ऊपर एक लालटेन लटका रखी है, तो मान जाए अच्छा लालटेन नहीं होगी। इतना भोंदू हो सकता है कोई? पर इतने भोंदू हो गए ना जिस दिन, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। वाह, इतने सीधे हो भाई। अच्छा, कई परिवार के लोग मेरे को आकर के इस बात पर टोकते, महाराज जी आप कथा में कहते हो कि भोंदू बन जाओ, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। आपको पता है कितना चालाक संसार है? हमारे बच्चे अगर स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे थोड़े क्लेवर नहीं होंगे, हमारे बच्चे थोड़े से अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो संसार उनके साथ खेलेगा, ये संसार उनको पागल बना देगा, संसार उनके साथ में दुर्व्यवहार करेगा। अरे जब व्यक्ति सरल चित्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति सीधा हो जाता है, जब व्यक्ति भोंदू हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, और संसार उससे खेल भी जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी उसके साथ खेल कर जाते हैं। और ठाकुर जी जब खेल करते हैं तो फिर सारे खेल छोटे पड़ जाएंगे। घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। माँ को बाजार जाना है, बताओ कौन से बालक को संग लेके जाती है? क्यों? क्योंकि छोटा सीधा है। सीधा मतलब अब टेढ़ा भी हो तो भी छोटे को ही लेके जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा ज्यादा अभी जानता नहीं कुछ, भोला है ज्यादा। इतना बड़े और छोटे में अंतर किससे? कद से नहीं पता चलता बड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब होता बड़ा कौन? जो विवेकी है, जो संभालना जानता है, जो चलना जानता है, जो रक्षा करना जानता है, जो व्यवस्थाएं करना जानता है, उसको मां छोड़ जाती है। लेकिन जो स्वयं से हिल के पानी भी नहीं पी पाता, उसको संग लेके जाती है बाजार। वो वाले बालक बनो, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ठाकुर जी फिर गोद में ही लिए डोलेंगे, बोले अरे भैया या तो कछुना है पाए को, बोलो है सीधो है, आपसे कोई खेल ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। और सुनिए, सीधों के साथ खेल हो भी जाता है, होता है, तो वो चिंतित नहीं होते, ठाकुर जी फिर उनके खिलाफ खेल खेलते हैं। आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो, और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जाके संग कुमति उपजत है, मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई अरे मैं भी करके देखूं एक बार, वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि बेमुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। उससे क्या होगा? मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आवेगी। श्रीमद् भागवत हमें क्या प्रदान करती है? ठाकुर जी से हमारा संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। कथा सुनने के पश्चात ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, संबंध अटूट हो जाता है। ये कोई अपने से लगने लगते हैं। बहुत भोंदू भोंदू कर दिया, सुनाई देते हैं भोंदू की कथा, बड़ी मधुर कथा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भोंदू की कथा सुनी है? देखो कितने सारे लोग सुने, और कितनों ने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो। ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने नहीं सुनी, तो सुनाते हैं। हमारे व्रजमंडल में रूप गोस्वामी पाद रहते थे, बिल्कुल सत्य घटना है। उनकी गौशाला में एक बड़ा सीधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर वो इतना सीधा था, इतना सीधा था कि सब उसको भोंदू बोलते थे। तो उसने भी अपना नाम भोंदू ही मान लिया। इतना सीधा था कि कोई उसको बोल देता ये गोबर नहीं है हलवा है, तो वो थाली में ले लेता था, हलवा ही होगा, इतना सीधा।
और ऐसे सीधे लोगों को ठाकुर जी क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि सीधे लोग ही कथा में कही गई बातों को भी सत्य मान करके स्वीकार करते हैं। चतुर लोग यूं सोचते हैं व्यास जी हैं, कुछ भी बोलने, इनको तो 4 घंटा निकालने हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, इनको तो बस बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी चुपड़ी बातें करनी है। चतुर लोग ऐसे सुनते हैं कथा, पर सीधे लोग अच्छा ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, वो तुरंत उतार लेते हैं चित्त में। तो भौंदू पूरे दिन तो गौ सेवा करता था, गौ चारण करता था। शाम को जब गौ सानी आदि करके दूध काट करके जब गैया निवृत्त हो जाती तो भौंदू भी फ्री हो जाता। तब रूप गोस्वामी जी का प्रवचन होता था, जीव गोस्वामी जी का, वहां बैठ करके सुनता था और उनके प्रवचन सुनता था। एक दिन वो सबसे पीछे बैठ के सुनता था, सारे बड़े बड़े विद्वान शिष्य आगे बैठते थे, भौंदू सबसे पीछे बैठता था। एक दिन जीव गोस्वामी पाद कथा में बोले, आहा ठाकुर जी सिर पर सुंदर स्वाफी बांध करके, सुंदर सुंदर तिलक छापे लगा करके, ऊंची काचनी पहन करके, अपनी वंशी को कमर में बांध करके, हाथों में बछड़ा बछियाओं के रस्सा लेकर के ठाकुर जी गौ चारण के लिए जा रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही बावे। यहाँ से होए होए करते हुए सब ग्वाल वाल चिल्लाते हुए चल रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गैयाओं की चरणरज उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल पे लग रही है, सब चर्चा करते हुए चल रहे थे। और तभी ठाकुर जी गौचारण करते हुए भांडीर वन पहुंचे। ठाकुर जी भांडीर वन आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। और जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना, पीछे बैठा बैठा भौंदू बोला, अरे भांडीर वन, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया चराने, भांडीर वन तो हमेशा मैं गया हूं अपनी गायों को चराने के लिए, गुरुदेव बता रहे हैं कि भांडीर वन ठाकुर जी जाते हैं गैया चराने। अरे भौंदू तू कितनो बाबड़ो है, भांडीर वन गैया चरावे 10 सालन ते जा रहो है, आज तक तेने ठाकुर जी ना देखे वहां पे। अपने मन से बोला कल जाऊंगो। अरे मैं हूं तो बाबड़ो हूं, मैं गैयान को छोड़ करके पौड़ जाऊं, लेट जाऊं। अब कल सो मैं जाऊंगो और भांडीर वन में जाके लेटूंगो नहीं, ढूंढूंगो ठाकुर जी कहां है। उसने विश्वास मान लिया। अब मैं कितना भी कहता हूं नैमिषारण्य में वह पेड़ के पास ठाकुर जी बैठे, आप विश्वास नहीं मानोगे, पर भौंदू मान जाएगा। मैं कितना भी कहूं, कल मैंने कहा कि नैमिषारण्य का अरण्य ही श्री कृष्ण है, यहां वन ही ठाकुर जी हैं, पर आप नहीं मानोगे, पर भौंदू मान जाएगा। भौंदू ने सोचा गुरुदेव कह रहे हैं कि भांडीर वन में गैया चराने ठाकुर जी जाते हैं। अगले दिन भांडीर वन गया, वो रोज ही जाता था भांडीर वन। भांडीर वन पहुंच करके आज गायों को चराने छोड़ दिया। रोज तो वो लेट जाता था वृक्ष के नीचे, सोता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है, ठाकुर जी को ढूंढ रहा है। कहां है श्याम सुंदर, कहां है भगवान, कहां है ठाकुर जी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4-5 दिन जब निकल गए, ठाकुर जी जब नहीं मिले, 5वें दिन रोने लगा। मैं 10 सालों से आया भांडीर वन, ठाकुर जी नहीं आए। ऐसा तो नहीं है ठाकुर जी ने वन बदल दिया हो, कहीं और चराने लग गए हों गैया। इतने भावुक हृदय से रुदन करने लगा। ठाकुर जी के मन को अब सहन नहीं हुआ, बोले कि ये रोज ढूंढ रहा है मुझे। अरे इस बावड़े को कौन बतावे कि मैं द्वापर में चराता था, अब कलयुग में थोड़ी चराता हूं गैया भांडीर वन में, लेकिन ये इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बहुत दिन आएंगे मंदिर में बैठे बैठे, आज चलें, आज ने भौंदू से मिलके आवे, और इससे मिलने में कोई हानि भी नहीं है, अच्छा ही है। इतने में ही क्या देखता है भौंदू, असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, और तभी देखता है कि 2 विशाल गाय इधर उधर हुई, और बीच में पीली पीतांबरी पहने हुए, सिर पर ढांटा बांधे हुए, कमर पर लठिया टांगे हुए, बढ़िया छाग लटक रही है, और मधुमस्त चाल के साथ मधुर नेत्र हैं ठाकुर जी के, कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए ठाकुर जी वेणु बजाते हुए जैसे प्रकट हुए। भौंदू तो देखता ही रह गया, पलक झपकना भूल गया। ठाकुर जी आके बिल्कुल सामने ठाड़े है गए। अरे कहा देख रहे हो है? भौंदू बोलना भूल गया, शब्द ही नहीं पता क्या बोलना है। अरे तोते बात कर रहा हूं मैं, कहा देख रहे हो है? भौंदू बोला आप कितने सुंदर हो, आप कौन हो? बोले मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं यशोदा जी को लाला हूं। आप वही नंद जी के लाला हो जिनकी कथा गुरुदेव सुनाते हैं? बोले हाँ मैं वही नंद जी को लाला हूं। अब तो भौंदू चरणों में गिर गया। चरण देख देख भैया जी बिलैया दंडोट मत करे, मुझको क्या कर रहा है? अरे आप भगवान हो, हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान मिले तो प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम कर रहा हूं। देख मैं भगवान कोई गैया चरायो करे हैं, भगवान कोई गोबरन में डोलो करे, भगवान कोई रज में लोटो करे? मैं भगवान ना हूं, मैं तो ग्वारी आऊं तेरे जैसा, गैया चरावे आया हूं।
अच्छा अपनो नाम बता। मेरो नाम भूल गो मैं, कहा नाम है मेरो, मुझे याद ही ना आ रहा मेरो नाम का। अरे कहा बोल रहे सब रे? हाँ मेरो नाम है भोंदू। अब तो जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने भोंदू, बोले भोंदू तेरा नाम है? बोला हाँ भोंदू मेरो नाम है। ठाकुर जी तो पेट पकड़ के जोर जोर से हंसे, वहीं बैठ गए, वहीं लेट गए। अरे भैया दोबारा बताइए तेरा नाम क्या है? बोलो मेरो नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी हंसते हंसते इतने उन्मुक्त हो गए, वहां को पकड़ करके हृदय से लगाया। बोले दोबारा बता तेरा नाम क्या है? बोलो मेरा नाम भोंदू है। बोले अच्छा तू भैया बड़ो भोरो है, बड़ो सीधो है, मुत मित्रता कर ले। मैं आपकी मित्रता के लायक नहीं, मुझे वेद नहीं आते, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे वेदांत नहीं आता। वो तो मेरे गुरुजी और उनके शिष्यों को आता है। वहां पे हजारों हैं, हमारी गौशाला में हजारों वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वो आपके मित्र बन। मैं तो गैयाओं के पीछे डोलता हूं, दूध निकालता, गोबर उठाता हूं। ना तू ही मेरो मित्र है, और तू मेरो मित्र है आज तो। चल अब हमारी दोनों उनकी मित्रता। बंधु बोलो जी अरे मित्र बन को, ऐसे कोरो मित्र बने को कछ खवावे को नहीं। अरे मित्र बने तो खवाए हो जाए। ला चल अपनी छाक खोल। छाक मतलब वन में जाकर के जो भोजन बांध के ले गए कपड़ा में, उसको छाक बोलते हैं। अब बेचारा वो भोंदू पतला दुबला सा 2 टिक्कर लेके जाता था, मिर्च लेके जाता, गुड़ लेके जाता, एक छोटे से पात्र में छाछ ले जाता था, यही उसका छाक था। ठाकुर जी बोले निकार। तो वो छाक खोल करके जोर लगा करके गुड़ तोड़ने लगा। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले 2 हिस्सा कर दूं, आधो आपको आधो मेरो। मैं और आप होते तो हम क्या करते? आधा करते ना, पूरा ही धरते ठाकुर जी के आगे। 2 रोटी हैं तो 2 का भी विभाजन कर रहा है, एक ठाकुर जी को एक स्वयं को। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए, बोले भैया ये बढ़िया है, चतुर्भक्त तो पूरा दे दें। लो ठाकुर जी सब आपका। आप अरे हम तो भूखे रह लेंगे, बड़ी नाटक करें मेरे आगे, लेकिन ये देखो बढ़िया है, आधे आधे कर रहे हो। मिर्च भी आधी करी बीच से, ये आपके ठाकुर जी ले आके संग खेलू ने। जल्दी जल्दी ठाकुर जी पाने लगे। वो तो देखने ठाकुर जी तू भी खा ले। नहीं आप खाओ, तो मुझे आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत लोग देखे पर आप जैसी आंखें नहीं देखी, आप जैसी नाक नहीं देखी, होठ नहीं देखे। आप खाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने अपनी रोटी पा ली, इतने में भोंदू की लेने लगा, ला ये दे दे। तो भोंदू ने हाथ पकड़ लिया, ये मेरी है, ये क्यों खा रहे हो आप? ये तो मेरी है। अरे वो भूख लग रही है, दे दे। अच्छा तो यहाँ में आधी तो छोड़ दो, मैं क्या खाऊंगा? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं मिलाऊं तो या नाते मुंह को देना सके, ने आधी कर लो, पूरी क्या खा रहे हो? ठाकुर जी मैं तो पूरी खाऊंगा। और छीन के ठाकुर जी खा गए। अरे अब तो मैं भूखा रहेगा, कल ते मैं यशोदा मैया बांध के ना भेजे कछ भोजन है, कल ते ज्यादा से ले आऊंगा मैं। है हाँ ठीक है। ठाकुर जी चले गए, भोंदू अपने अरे भोंदू को लगा सबको भगवान मिलते ही हैं, मुझे आज पहली बार मिले, सबको ही मिलते हैं, मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने सालों बाद मिले। उसने आश्रम में जाके किसी से कुछ कहा भी नहीं। अगले दिन जब पुनः जाने की बारी आई तो रसोईया से जाके बोलो भैया 4 टिक्कर धर दियो, कल भूखो रहेगो मैं, 4 टिक्कर दे दियो। बोले अरे भोंदू आज तक तो तेने 2 ही टिक्कर पाई, अब 4 काहे को चाहिए? बोले अब कहा बताऊं, माहू आवे, कन्हैया आवे। कौन आवे? अरे नंद जी को छोरा, कन्हैया आवे, कल मेरे सबरे टिक्कर ने खाएगो, तो आज 4 ले जाऊंगा, 2 वाकू दे दूंगा, 2 मैं खा लूंगा। रसोईया ने ये बात सुनी, तुरंत बोले रुक रुक अभी आऊं। दौड़ करके गए, जीव गोस्वामी पाद के पास जाके बोले भोंदू ऐसे बोल रहा है और आज 4 टिक्कर मांग रहा है। गुरुदेव भोंदू है वो झूठ नहीं बोलता, मुझे लगता है उसने कुछ अनुभव किया है। गुरुदेव ने आकर के भोंदू से बात करी। भोंदू ने यही बात कही। बोले अच्छा जो कल तुझे वन में मिले थे उनका रूप कैसा था? बोले गुरुजी मैंने अपने जीवन काल में बहुत सुंदर लोग देखे पर उन जैसी छवि नहीं देखी। गुरुदेव वो जब बगल में बैठे ना, उनमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। उनके नेत्र, ये जो कोने का भाग है ना गुरुदेव, ये इतना गहरा था, इतना गहरा था, कान तक स्पर्श हो रहा था। उनके नेत्र अलग ही थे, मैं तो खो गया था। अरे मैं कहा बताऊं, कितनी देर तक पूछते रहे तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया था कि मेरा नाम भोंदू है। उनको देख के मैं अपनी सुध भूल गया था। गुरुदेव आपने तो देखे ही होंगे गुरुजी, मैं ही अभागा हूं, मुझे कल दिखे। जीव गोस्वामी बोले वेद वेदांतों का पाठ करते करते जीवन निकल गया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आज तक ठाकुर जी नहीं दिखे। गोबर थापने वाला इसको ठाकुर जी दिख गए, लेकिन बोले नहीं। बोले अच्छा मिले ठाकुर जी? हाँ एक काम करोगे? बोले जी गुरुदेव आज्ञा। उनको लेके आश्रम आना आज। तो भोंदू को ये लगा कि इतने योग्य लोग हैं पूरे आश्रम में, इनको ये कामना देकर के मुझे क्यों दिया, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। तो भोंदू नाचने लगा इस बात से कि गुरुदेव ने मुझे कार्य दिया है। आज वन में गया, ठाकुर जी आए, भोंदू ने 2 टिक्कर ठाकुर जी को दिए, 2 टिक्कर अपने लिए। अच्छा तो ज्यादा लेके आए हो? बोले हाँ कल मैं भूखा रहेगा आपके मारे, मैं ज्यादा लाया हूं।
ठाकुर जी जैसे पाने लगे, भोंदू ने चरण पकड़े, बोले आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरी एक बात मानोगे? बोले बता। बोले आज गुरुदेव ने आपको आश्रम पे बुलाया, आश्रम चलोगे? ठाकुर जी बोले देख तू जो कहेगो सो करूंगो, पर तेरे मेरे बीच जो होगो सो मुझको स्वीकार है, तीसरो कोई आवेगो मुझको स्वीकार नहीं। मैं कोई से नहीं मिलूंगा और तेरे गुरु जी के पास ना जाऊंगा, आश्रम भी नहीं जाऊंगा, ये सब कछु नहीं करूंगा। तू जाके मना कर दे, मैं नहीं आऊंगा। तू रोज मिल मुझसे, तेरे संग खेलूंगा, लेकिन गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। बंधु बोलो देखो ना, पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई जिम्मेवारी दी है और मैं नहीं पूरी करूंगा तो मैं क्या काम होते मना करके आऊंगा उनसे? ऐसे मत करो ना, चल दो। ठाकुर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर, प्रेम का स्वभाव है कि थोड़ी देर मनाया जाता है, फिर भी प्रेमी नहीं माने तो फिर क्रोध किया जाता है। बंधु बोलो नहीं चलोगे? बोले नहीं चलूंगा। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले देख लो? बोले हाँ देख लियो। नहीं जाओगे पक्का? बोले नहीं जाऊंगा, पक्का 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 बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी रोटी पा रहे से तो हाथ में से रोटी छीन ले, बोले ये भी मत खाओ, ये भी गुरु जी के आश्रम की है, ये लाओ गुड़ भी दो, ये सब दो यहाँ पे। ठाकुर जी कह रहे तो ये तो पांडा है। बोले ना ये भी नहीं पाओगे। और सुनो? बोले हाँ कल ते दिख मत जाइयो यहाँ पे मुँह ये भांडीर वन है, मेरे गुरुदेव की गैया यहाँ चरती हैं, कहीं तुम्हारी गैया मिल गई मोकू कल यहाँ तो तुम तो जाओगे नहीं, तुम पे तो अधिकार नहीं है मेरो, पर तुम्हारी गैया ने अपने गुरुदेव की गौशाला ले जाऊंगा मैं, कल तो मत दिखियो। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसे करेगा? बोले हाँ ऐसी ही बात है। और सुनो? बोले कहा मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले चर गई मेरी गैया, मैं जा रहा हूँ वापस, तुम्हारे पास बैठनो भी ना है मुँह। और सुनो? बोले हाँ आम पाम 100 साल की कट्टी, कल सखा बने थे दोनों, आज मैंने सखत तोड़ दिया। इतना भोला है भोंदू। ठाकुर जी हंस भी रहे और नेत्रों में आंसू भी आ रहे। ए भोंदू, ए इधर इधर, दूर रहो, मत छियो मत मुंह को। देख कैसी मुंह में तो चंदन की सुगंधी आ रही है, मुंह तो दुर्गंध लग रही है, राम राम राम, मुंह तो दूर रहो मुझसे मत मिलो। जैसे ही भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार आवाज लगाई, भोंदू सुन तो सही, लेकिन भोंदू नहीं बोला। देख मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर तेने पीछे मुड़ के नहीं देखो तो मैं मान जाऊंगा कि तेने मुझसे मित्रता तोड़ दी। ठाकुर जी बोले 1, भोंदू नहीं देखा। ठाकुर जी बोले 2, भोंदू ने नहीं देखा। अब 3 ठाकुर जी नहीं बोल पा रहे कि कहीं मैंने बोल दिया और उसने नहीं देखा तो मित्रता टूट जाएगी, मैं तोड़ना नहीं चाहता। 3 ठाकुर जी नहीं बोल रहे। भोंदू खड़े होकर के बिना पीछे देखे बोला 3 तो बोलो। ठाकुर जी नहीं बोले, दौड़ करके गए, जाकर के भोंदू की कमर से लिपट गए और बोले सुन चल, ले चल अपने गुरुदेव के पास, नहीं तोड़ूंगा तो समित्रता, चलूंगा तेरे संग। और जैसे एक छोटे बालक को पिता अपनी कमर पे ऐसे लटका लेता है कंधे पर, ऐसे भोंदू ठाकुर जी के दोनों चरण और यहाँ पे हाथ लटका करके गुरुदेव के आश्रम लाया। गुरुदेव तो देखते ही मूर्छित हो गए। होश में जब आए तब त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देख करके बोले हे नाथ, जीवन निकल गया पर कभी आपके दर्शन नहीं हुए, आज प्रथम बार आपके दर्शन। ठाकुर जी बोले मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूं, तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं। बोले क्या? आपके इस शिष्य को मैं सदा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। और भोंदू को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अपनी लीला में लेकर के उसको चले गए। सोचिए क्या किया जीवन में उसने? कुछ भी नहीं। सरल सहज चित्त, भले ही साधना ना की हो, भले ही भजन ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, पर चित्त सरल है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ऐसे भोंदू की मधुर कथा। वृत्रासुर की स्तुति में एक आधुनिकता है, इसलिए ठाकुर जी को भी 100 काम छोड़ के सुनना पड़ा। अरे वो बहुत व्यस्त है भैया। आप हनुमान जी के सामने जाके कह रहे भूत पिशाच नहीं करनी, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी कह रहे हैं भैया भारत में 125 करोड़, कितनी जनसंख्या भारत की? 145 करोड़। 145 करोड़ में से अब कितने करोड़ लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, और सब कह रहे हैं। और हनुमान जी भी बैठे बैठे कहते तुम ठीक है, भूत भूतों से कह देते मत जाइयो इनके पास, मत जाना, थोड़ा छोड़ दो इनको। लेकिन हनुमान जी का इंटरेस्ट नहीं आता होगा आपकी स्तुति सुनो, क्योंकि वैसे ही गा रहे हो। लेकिन उसमें कुछ आधुनिकता है, आपके प्रस्तुतिकरण में कुछ नवीनता है, आपके प्रसाद में, आपकी सेवा में कुछ आधुनिकता है। तो हनुमान जी को भी 100 काम छोड़ के, 100 लोगों के हनुमान चालीसा छोड़ करके आपको सुनना पड़ेगा कि भाई कुछ अलग कर रहा है। वृत्रासुर क्या कह रहा है? बोले मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। जैसे ही कहा, ठाकुर जी ने कहा 100 काम बाद में, पहले इसकी सुने ये क्या कह रहा है। बोले मेरे चरणों का दास नहीं बनना। तो बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बनाओ। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्म भूया। क्यों? मेरे चरणों को प्राप्त, ये तुम मुझे पता है चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हो ताकि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ केंद्रित हो, बाकी इस बात के पीछे कोई सार नहीं है, मैं जानता हूं। वृत्रासुर बोला कैसे सार नहीं है? मैं सार युक्त बात कर रहा हूं। बोले कैसे सार युक्त है ये?
पूरी दुनिया मुझे प्राप्त करना चाहती है, तुम कह रहे हो दासानुदासक को मेरे को मिल जाए, क्यों? बोले क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। बोले कैसे जानते हो? बोले पुकारा था आपको गजेंद्र ने, लेकिन जाते ही उद्धार किया आपने ग्राह का, जो उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठा था। पुकारा था आपको गजेंद्र ने, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, लेकिन जाते ही सुदर्शन चक्र से उद्धार पहले किसका किया आपने? उस गजेंद्र के पैरों को मुंह में लेकर के बैठा हुआ वह मगरमच्छ। तब से मैं जान गया कि आपके दासों के दास आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। दास पर अनुग्रह आप बाद में करते हो, पर दासों के दास जो होते हैं उन पर अनुग्रह आप जल्दी कर देते हो। इसीलिए नाथ मुझे आपका अति प्रिय बनना है, और अति प्रिय बनने के लिए मैं दासानुदास बनना चाहता हूं। और एक बात और, क्या? ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है। पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है। जब पिता के यहां पुत्र का जन्म होता है तो पिता नाचता है, नाचता नहीं, खुशी के आंसुओं से रोता है। मैं पिता बन गया, मेरा पुत्र हुआ है। लेकिन जब उस पुत्र का विवाह हो जाता है और उस पुत्र का भी पुत्र होता है तो पिता दादा बन जाता है, तो पिता नाचता है। लेकिन जब उस नाती का भी विवाह हो जाता है और उसका भी जब पुत्र होता है तो वो दादाजी 90-80 साल की उम्र में तब रोते भी हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बोले क्यों? मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है, उसको मैं देख पा रहा हूं, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे नाथ, जब कोई आपके चरण का कैंकर्य करता है तो आपको प्रसन्नता होती है, पर आपके चरणों के कैंकर्य करने वाले दास के चरणों का कोई कैंकर्य करता है तो आपको आनंद होता है। लेकिन दास का जब कोई दास बनता है तो आप नृत्य करने लगते हैं, तो आप आनंदित हो जाते हैं, तो आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दास मुझे बनाइए। ये शिष्य परंपरा हमारे यहाँ क्यों है? ठाकुर जी के दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास ये, उनके दास हमारे गुरु जी, उनके दास हम। तो जितनी परंपरा लंबी होती है ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं। दासानुदास भवतास में कोई इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी वृत्रासुर की बात सुन के, ए वृत्रासुर, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बता इंद्र की पदवी दूं कि महादेव की पदवी दूं कि रसातल की पदवी दूं कि सार्वभौम राजा बना दूं, क्या बता, तुझे जो कहेगा वो देने को तैयार हूं। वृत्रासुर कहता है पक्का मांग लूं? इंद्रादि देवता हाथ जोड़ने लगे, मेरी गद्दी मत मांगना, रसातल से यमलोक से यमराज, तू कितने पाप करिए तुझे कभी नरक नहीं लेके जाऊंगा, मेरी गद्दी मत मांगना, वचन दीजिए मांग लूं। ठाकुर जी बोले मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगा। ऐसा मांगा वृत्रासुर ने कि ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए कि ये भी कोई मांग सकता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रस्तुतिकरण देखिए, स्तुति में प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे रसातल नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम राजा नहीं बनना, मुझे योग नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु चाहिए। क्या? मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, बिलखना चाहता हूं, मुझे आपकी याद आवे और याद में मैं चीख चीख करके आपको पुकारूं और आप मेरे सामने ना आकर के मुझे तड़पने दो। ये स्थिति मुझको दे दो नाथ। मुझे तड़प चाहिए, मुझे विरह चाहिए, मुझे व्याकुलता चाहिए, मैं आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। पहले तो ठाकुर जी ने 100 काम छोड़े, दूसरी स्तुति सुन के तो ठाकुर जी वैकुंठ से नीचे आ गए। बोले भैया तू कौन से धातु का बना है? ये क्या मांग रहा है? मेरी याद आवे और तू मुझे पुकारे और मैं तुझे मिलूं ना, ऐसा क्यों चाहता है? बोले नाथ क्योंकि दर्शन में तो आप केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आप अंतर ध्यान हो जाते हो तो मन को, तन को, जीवन को, बुद्धि को, रोम रोम को आपका दर्शन होता है। और मैं 2 नेत्र नहीं प्रत्येक रोम से आपका अनुभव करना चाहता हूं और वह अनुभव विरह में ही होता है। इसलिए मुझे आप विरह दीजिए। व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी को कभी पत्र नहीं भेजा, ना कभी मथुरा भेजा, ना कभी द्वारिका भेजा। किसी ने पूछा जाके, हे गोपियां तुम रोती रहती हो, बिलखती रहती हो वृंदावन में बैठ करके, कभी पत्र लिख करके कृष्ण को भेजो ना। बोले उसको पत्र लिखा जाता है जो दूर हो। हमारे एक एक रोए में कृष्ण बैठे हैं। मुझे नाथ आपसे इतना प्रेम करना है कि मेरा प्रत्येक रों आपका स्मरण करे, इसलिए मुझे आपकी तड़प चाहिए। आप मुझसे दूर चले जाओ, मुझे दिखाई मत दीजिए, मुझे रोने दीजिए, बिलखने दीजिए। और रोना भी कैसे वो भी बताया वृत्रासुर ने। तो वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, इंद्र के साथ में उनका युद्ध हुआ। आगे तत्पश्चात वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा भी इतनी सुंदर है वृत्रासुर के। ये चित्रकेतु नाम के एक राजा थे और उनका प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात
प्रहलाद चरित्र सुनाया, नृसिंह भगवान खंभ से प्रकट हुए और प्रहलाद को मन भावन योग्यताएं प्रदान की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि बामन की सुंदर लीला और गजेंद्र मोक्ष की कथाएं सुनाई गई। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र सुनाया गया। इसी वंश में गंगा अवतरण और प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया। श्री सुक रामायण की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात सूर्य वंश के राजाओं की कथा सुना करके चंद्रवंश के सुंदर कथा राजाओं की सुनाई गई। उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के प्रसंग सुना करके 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना दी। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में निवेदन किया, बोले महाराज, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूख प्यास पर विजय प्राप्त करके बैठा हूं, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। और तब भगवान के चरित्र को विस्तार से सुनाने का प्रयास किया। पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुम कुछ भोजन पानी कर लो, थोड़ा उठ के घूम लो, लेकिन परीक्षित जी बोले भगवान अब मुझे कुछ भूख प्यास नहीं है, मुझे आपके मुख से निर्झरित ये भगवत कथा इतनी मधुर लग रही है कि इसके आगे मुझे भोजन पानी की भी इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, आप तो बस सुनाते चलो। बोले ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाए कि भगवत चर्चा, भगवत रस ही 24 घंटे उसको मधुर लगे, समझो वही व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जी रहा है। उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते नाचते जागते धन कमाते व्यापार करते हर स्थिति में भगवत स्मरण रहे, वही व्यक्ति जी रहा है। राजन, पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ गया, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं, भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को आज्ञा दे दी कि वसुदेव जी के यहां साक्षात मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम सब तैयारियां करो। और यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई हैं देवक, और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस, तो इसलिए चचेरी बहन हुई देवकी। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस व्याकुल हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि देवताओं ने आकाशवाणी नहीं की होती तो सब बढ़िया चल रहा था, ये देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की? कंस ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा और मुझे रथ हाँकते हुए जब सब लोग देखेंगे तो मेरे प्रति सबकी बड़ी अच्छी भावना बनेगी, और मेरे प्रति जो ये राक्षस है ये लोगों में बात फैली है ये सुधर जाएगी। अपनी छवि सुधारने के लिए कंस रथ हाँक रहा था, और तभी आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा इन्हीं का बहन का अष्टम गर्भ काल होगा। तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले महाराज इन्हें मत मारो, इनके जितने पुत्र संतान होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। देखो समाज के लोग क्या कहेंगे, अपनी बहन को मार दिया, थोड़ी तो छवि का ध्यान रखो। पुनः कंस रुक गया और कहा नहीं नहीं, कारागृह में चले जाओ, लेकिन जितनी संतान होगी सब मारूंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषावतार श्री बलराम जी महाराज पधारे, लेकिन भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर के उनका गर्भ स्थानांतरित रोहिणी जी के गर्भ में करा दिया, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां और हैं, और समय समय पर वसुदेव जी कारागृह से उन पत्नियों की सुध लेने भी जाते हैं। तो वसुदेव जी के रोहिणी नाम की जो पत्नी जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ से श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवकी नंदन भी हैं, रोहिणी नंदन भी हैं। कुछ गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में रहे, कुछ गर्भ कुछ समय देवकी मैया के गर्भ में भी रहे। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। 8वें बालक की बारी आ गई। पहरेदार बढ़ा दिए, सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए कि ध्यान रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। लेकिन जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं कि कंस उनको देखता है तो उसको दया आ जाती है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। कहने का अभिप्राय, आचार्य चरण निवेदन करते हैं कि जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसके रूप में इतनी सामर्थ्य होगी कि वो जहां जाएगा, जितने लोगों को उसको दर्शन होगा, उतने लोगों को दोष छोड़ने का मन होगा कि मैं अपने इस दोष को छोड़ दूं, मैं अपने इस भाव का त्याग कर दूं। और जिसको देख करके नेत्र सजल हो जाते हो, जिसके देख करके चित्त में प्रेम उमंग भरने लग जाता हो, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। कंस महाक्रूर है, लेकिन देवकी को जब देखता है तो दया आ जाती है, देवकी को जब देखता है तो करुणा से भर जाता है। अपने मंत्रियों को समझा के लाता है, नीचे जाऊं मैं कारागृह में तो मुझे ज्यादा दया आवे तो तुम मुझे खींच के ले आना वहां से। पता नहीं देवकी को देख के मुझे दया क्यों आती है, क्यों? ठाकुर जी हैं चित्त में, गर्भ में। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई,
देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बलवान कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़िए। कैसे हैं ठाकुर जी? हैं तो बालक, पर बालक की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं भी खाली नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी आए हैं। और इतना ही नहीं, गर्भ से ठाकुर जी जन्म में पीतांबरी पहन करके आए हैं। और इतना ही नहीं, गले में कौस्तुभ मणि भी पहन के आए। बताओ, गर्भ से कोई बालक ऐसा जन्म ले तो मैया तो देखते ही पधार जाए। कपड़ा पहन के, मणि पहन के, 4 भुजा लेके, शंख चक्र लेके कोई बालक जन्म ले तो पहले तो डॉक्टर पधारेंगे, फिर मैया जी देख के पधार जाएंगे, ये बालक है। देव की मैया बोली, ठाकुर जी आप 4 भुजा धारण करके आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो, क्यों? मैया, ये दुष्ट मामा जन्म लेते ही मारने आ जाता है, तो हम तो पूरे आयुध लेके आए हैं, जैसे ही आवेगा या को काम तमाम कर देंगे। आपने ताली तो बजाई, पर देव की मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। देव की मैया बोली, अच्छा 9 महीना रखा मैंने गर्भ में, जन्म दिया मैंने, और चिंता आपको कंस की हुई, मेरी नहीं हुई एक बार भी। यदि मां का चिंतन करते तो जैसे बालक जन्म लेता वैसे आते। ठाकुर जी बोले, मैया तुम भावुक मत हो, तुम्हारे कारण मैं छोटो बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बस भय हो कि कंस मामा नहीं आ जाए। लेकिन मैया आप सुनो, अब हम आ ही गए हैं, 2 भुजा अंतर ध्यान कर ही रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हम बालक बन के लीला करें। कारागृह में तो लीला हो नहीं पाएगी, अब हम लीला भी अच्छे से ही करेंगे। तो मैया अब एक काम करो। बोले क्या? हम अभी छोटे बालक बन जाएंगे, 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र भी उतार देंगे, लेकिन फिर पिताजी हमको ले जाकर के गोकुल में, अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वहां भी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, वहां हमको सुवाए दें और वह लाली को यहां लाके कंस को दे दें। हम फिर 11 वर्ष खूब आनंद से प्रेम लीला करके, जिस लीला से आपको सुख मिले ऐसी लीला करके फिर आएंगे यहाँ पे। वसुदेव जी बोले, बात तो सही है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे लेके जाएंगे गोकुल? जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, और जैसे ही एक डलिया में धारण किया, आहा, सारे ताले खुलते चले गए। सैनिक सोए हैं गहरी नींद में, खर्राटे मार रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दे दिया था। गोकुल में जाकर के देखा, वहां भी सब सोए हैं। नंद रानी यशोदा की बगल में छोटी सी लाली है, उसको उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। वही लाली कौन है? श्री विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जिनके दर्शन होते हैं। आपकी कटनी से विंध्याचल पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की बहन जी हैं, विंध्यवासिनी मैया, यशोदा मैया ने जिनको जन्म दिया। लेकर के जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए, कंस भी उठ के आ गया। बोले, लाओ मुझे दे दो बालक, 8वां बालक है। लाली देख करके कंस बोला, ये लाला होना था, लाली कैसे हुई? पता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके बोली, अरे दुष्ट कंस, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां लिया, जरा एग्जैक्ट जगह बता दो। बोले, ये नहीं बताऊंगी, बस ले लिया। 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर ही लिया है। कंस यहां ढूंढवा रहा है कहां हुए हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग गोकुल चल रहे हैं। यशोदा मैया 80 वर्ष की, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, अभी तक लाला नाय भयो। पर भैया अब सब ब्रजवासीन को पतो ना क्यों लगन लगी कि महाराज अब के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ये 2 बहन हैं नंद बाबा की। यशोदा मैया गहरी नींद में सोई थी, छोटा सा बालक बगल में चदरिया ओढ़ के सोयो है। ये ना पतो लाला की लाली, बस नीलमणि जैसा मुखमंडल चमक रहा है। नंदा सुनंदा दोनों गई और जाकर के देखो, बोले, अरे देखियो तो लाला की लाली। यशोदा मैया के रात में बालक भयो, लाला की लाली। इस भाव से नंदा सुनंदा कह रही है, एक लाला है जाए। बोले, 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, एक लाला हो, लाला ही होए। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, पहले तो सांस रुक गई और फिर बोली, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया। बोली, यशोदा मैया उठ जाएगी, अभी यहां हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। दोनों नंद भवन से बाहर भागी और गली मोहल्ला, चबूतरे चौबारे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब अपने भवन से बाहर निकल के हमें बोले, कहा भयो, ने पूछ ले भैया कटनी वासियों, कहा भयो। ने ब्रज भाषा अच्छे तो बोलो, जोर तो बोलो, कहा भयो। है गया है गया है गया है गया है गया। पूछो तो, कहा भयो।
अरे आप सबन के आशीर्वाद सो और आप सबन को सुख देवे के काज नंद जी के लाला भयो है। बधाई हो।